हेलो बच्चों, आई होप बेटा आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। जी हाँ, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए हम बिजनेस स्टडीज़ की चैप्टर 1 to 5 तक के कुछ मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस किए थे। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताए थे। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बेटा किसकी, चैप्टर नंबर 6 की, कि चैप्टर 6 से वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के लिए रिलेवेंट है, मतलब 6 मार्क्स के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि ये बताओ कि पॉल्यूशन की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 था। इसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्या कि व्हाट फैक्टर प्रिस्यूड बिजनेसमैन टू कंसिडर देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक बिजनेसमैन की वो क्या क्या होती हैं व्यापार को चलाते वक्त। इसके अलावा एक कुछ एलिमेंट हैं जो एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार आए हैं कि बिजनेस एथिक्स के कौन कौन से एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट बताओ। और द लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये सभी क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के आने के चांसेस हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि बिजनेस इसेंशियल क्यों है, किस चीज़ के लिए, सोशल इंस्टीट्यूशन के लिए, नॉट मेयरली, क्योंकि बिजनेस का मतलब ये नहीं है खाली प्रॉफिट कमाना, हमें आसपास के वातावरण का ध्यान भी रखना है। आगे बात समझ। नाउ हम बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 7 की। जी हाँ, चैप्टर नंबर 7 से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो बच्चे हमसे फेस टू फेस जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि भैया ने एक बार नहीं बहुत बार बताया क्या कि भैया जी MOA और AOA पढ़ के ज़रूर जाना, यहाँ से MCQ भी बन सकते हैं और यहाँ से क्या क्या जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं मेरा डिफरेंस भी बन सकता है इन दोनों में। लेकिन जो हमारे सामने क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ लॉन्ग के अंदर वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। सुनो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज, क्या मतलब है इसका, कहते हैं व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि MOA क्या होता है और इसको वेरीफली यानी कि और इसको ब्रीफली इसकी क्लॉज बता दे, क्या क्या इसकी क्लॉज है। ठीक है जी। इसके बाद सर चैप्टर न जो इसके बाद सर जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा 27, वो क्या डील करता है। सर वो वर्ड की बात कर रहा है कि बताओ क्या मतलब है किसका, प्रमोशन का। जी हाँ, एक वर्ड है इस चैप्टर के अंदर प्रमोशन। प्रवर्तक क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, प्रमोशन करने वाला प्रमोटर होता है। क्या होता है, प्रमोटर। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तक। क्या बोलते हैं, प्रवर्तक। और एक वर्ड है प्रमोशन, इसे बोलते हैं परिवर्तन। इस तरीके से इनको नाम दिए जाते हैं। ठीक है जी। खैर क्वेश्चन क्या है वो समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमोशन का मतलब क्या है वो बता दो और इसके साथ साथ डिस्कस कर दो वो क्या क्या लीगल पोजीशन हैं एक प्रमोटर की जो उसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 था। नाउ इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 28 क्या है वो समझना। सर क्वेश्चन नंबर 28 है वो कह रहा है कि कैसी बता जो पब्लिक कंपनी है। मैंने कई बार बच्चों से बोला कि बेटा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस पढ़ के जाना, वहाँ से बहुत से डिफरेंस याद करने का फ़ायदा ज़रूर होगा। वहाँ से एक क्वेश्चन ही बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना, व्हाट फॉर्मेलिटी आर टेंडर टेकन, वो कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पब्लिक कंपनी को उठानी पड़ती हैं पब्लिक से रेज फंड करने के लिए, मतलब कि पब्लिक से फंड लेने के लिए वो कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो निभानी पड़ती हैं। नाउ बेटा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 29 कहता है वो सभी डॉक्यूमेंट बता दे जो ज़रूरी हैं एक प्रमोटर को, एक कंपनी के प्रमोटर को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, और उसको डिस्कस कर डिटेल में, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, डिटेल तो मांगेगा। ठीक है, तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 7 से कुछ क्वेश्चन। और आपको ऐसा लग रहा हो कि ये क्वेश्चन किसी और चैप्टर के हैं सो डोंट वरी, है आपके सिलेबस का ही पार्ट। हाँ, कुछ पोर्शन हो सकता है जो कटा हो, ठीक है, लेकिन मोस्टली चीज़ें आपकी सिलेबस से ही हैं। ओके बेटा, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करना मत भूलना बेटा, और दोस्तों को बता दो कि भैया बिजनेस स्टडी के सभी जो
लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं 6 मार्क्स के, वो भैया बता रहे हैं इस वाली वीडियो में, और आपको 1 मार्क्स के बताएंगे, 2 मार्क्स के बताएंगे। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। जी हाँ, चैप्टर नंबर 8 कि सर इसके कौन कौन सी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सुनना सर ध्यान से, ऐसे कौन कौन सी क्वेश्चन है चैप्टर 8 से जो 6 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। सर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एक्सप्लेन द ट्रेड क्रेडिट। जी हाँ, टीसी क्या होता है, टीसी यानी ट्रेड क्रेडिट, और बैंक का क्रेडिट क्या होता है एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। हमने बच्चों को पढ़ाया था इस चैप्टर के अंदर 2 तरह के फाइनेंस हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो उनको आपको डीपली पढ़ के जाना है विद एग्जाम्पल। यहाँ पे आपसे वही पूछ लिया कि बताओ शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर टीसी का और बीसी का क्या मतलब है, मतलब ट्रेड क्रेडिट एंड बैंक क्रेडिट का क्या मतलब है। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 31 है, देखो क्या बात कर रहा है 31, इंटरनेशनल सोर्स के बारे में कि फ़ंड को रेज करने के लिए, फ़ंड को जनरेट करने के लिए क्या क्या इंटरनेशनल सोर्स हैं उनको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 31 में। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। वो कहता है कि ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जो रेज करने पड़ेंगे फर्म को, क्योंकि लोन लेने के लिए जब कमर्शियल बैंक लोन नहीं देगी तब। देख रहे हो क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के पूछ रहा है, और कमर्शियल बैंक ने हमें पैसा लोन में नहीं दिया तो हम क्या करेंगे। तो उसके मेरिट्स आपको डिफाइन करने हैं, यानी कि बताने क्या क्या मेरिट होते हैं, क्या क्या गुड होते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा चैप्टर नंबर 8 का, वो कहता है कि व्हाट डू मीन बाय ऑनर फंड। ऑनर फंड का मतलब क्या है और ये सुटेबल क्यों नहीं है। आगे मेरी बात समझ। तो बेटा ये था चैप्टर नंबर 8 जो भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की। इंसेंटिव हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाए हैं, किस चीज़ के लिए, अरे उसी चीज़ के लिए कि जो इंडस्ट्री है ना वो हिली एरिया में यानी पहाड़ी एरिया में बहुत कम है और बहुत ही बैकवर्ड है। क्या लिखा है, फॉर इंडस्ट्री इन बैकवर्ड्स, कहाँ पर, हिली एरिया में काफ़ी बैकवर्ड हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बड़े प्यार से एग्जाम में बन जाता है। आगे बात समझ। सर क्वेश्चन नंबर 35 क्या आने वाला है। क्वेश्चन 35 क्या है, कह रहा है आपको पता होना चाहिए चैप्टर नॉर्मली SSI की डिस्कस करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर ही पूछा गया है कि बताओ हाउ डू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं वो सोशल को, समाज में क्या क्या डेवलपमेंट करती हैं, आप उनके बारे में बताइए। इसके बाद बेटा एग्जाम में आपके शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। जी यहाँ पे 5-6 बातें लिखी हैं, सिडबी, सुर्ती, नबार्ड, RSBDC, DIC। तो प्लीज़ इन सभी के बारे में डीपली पढ़ लेना। हाँ मान सकता हूँ यहाँ से कुछ टॉपिक आपकी बुक में नहीं होंगे, कुछ डिलीट होंगे, बट हाँ इसमें से कुछ जो आपकी बुक में हो आप वो रिवाइज कर लेना। और प्लीज़ जो आपके पास सपोर्ट मटेरियल है, जो स्कूल से सहायक सामग्री मिली हुई है, इसको स्किप मत करना, इसके सभी क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। ठीक है बेटा। नाउ बात करते हैं किसकी, सर डेट इज क्वेश्चन नंबर 37 की। SSI को कंपेयर करो LSI से और बताओ कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज क्या हैं इनकी सपोर्ट में। ठीक है जी। तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 था। आपको घबराना नहीं है बेटा, इसके अंदर टोटल 12 चैप्टर हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 10 ही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपका चैप्टर 10 और यहाँ पे जो 11-12 एक्स्ट्रा है वो आपकी बुक में 11-12 इसमें मर्ज कर रखा है 10 में ही। सो डोंट वरी, मैं आपको चैप्टर 10, 11, 12 3 समझाऊंगा, लेकिन ये आपको आपकी बुक में चैप्टर 10 के अंदर ही मिलेंगे अगर आप RK सिंगला राइटर की बुक फॉलो करते हैं तो, या फिर आप पूनम गांधी की बुक फॉलो करते हैं तो। ठीक है जी। नाउ बेटा बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मतलब कि 38 क्वेश्चन क्या है, कहता डिस्कस करो कि होल सेलर की क्या क्या सर्विसेज होती हैं जो वो रिटेलर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार बच्चों को बोला है कि यहाँ पे चैप्टर में ही पढ़ना है कि क्या है होलसेलर, क्या है रिटेलर, उनके बारे में डीपली पढ़ लेना। ठीक है जी। यहाँ कह रहा है वाई आर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर हैं वो क्यों लेस एक्सपेंसिव होते हैं, उसका रीज़न बताओ, और क्या क्या एडवांटेज हैं जो लार्ज स्केल रिटेलर को मिलती हैं। ठीक है जी। इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, ये मैंने कई बार बच्चों को बताया था कि ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आ सकता है।
ठीक है जी। इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो कहता है डिस्कस कर दो किसके बारे में, और डिपार्टमेंटल स्टोर के फीचर्स क्या हैं उसके बारे में बता दो, और वो चेन स्टोर से किस प्रकार डिफरेंट है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में ब्रीफली आंसर चाहिए तो बेटा ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा लिंक में हमारा, वहाँ पे सीधे व्हाट्सअप करके भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है जी, व्हाट्सअप के थ्रू। ना हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की बेटा, कि चैप्टर जो 11 है सर वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो बेटा सुनना ध्यान से, चैप्टर 11 में, अब देखो आपकी बुक में चैप्टर 11 नहीं है, लेकिन डोंट वरी, जो आपकी बुक में इंटरनेशनल बिजनेस नाम से चैप्टर है वही हमारा चैप्टर 11 है मेरे नोट्स के हिसाब से। तो टेंशन नहीं लेनी है, आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 11 में किसे कह रहा हूँ। मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल बिजनेस को क्या बोल रहा हूँ, चैप्टर 11 बोल रहा हूँ। और देखो पहला क्वेश्चन क्या बना 42, डिस्कस करो ब्रीफली फीचर्स किस चीज़ के जो गवर्न कर रहे हैं चॉइस पर, जो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर बताए जाते हैं एंट्री के टाइम। कहने का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा चीज़ चलाई जा रही हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं आपको वो बातें बतानी हैं। सर क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है एक्सपोर्ट के इन वट वे एक्सपोर्टिंग इज बेटर देन सेटिंग अप होली ऑन सब्सिडरी एब्रॉड। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नाउ 6 मार्क्स में आ सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है व्हाट इज इनविजिबल ट्रेड। जी हाँ, जो ट्रेड दिखता ही नहीं है, इनविजिबल ट्रेड या फिर इंटेंजिबल ट्रेड क्या होता है, डिस्कस करो इसके फीचर्स, इंडिया के अंदर इसकी किस टाइप की सर्विसेज हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज बेटा, क्यों इंटरनेशनल बिजनेस मोर देन इंटरनेशनल ट्रेड है, क्यों ऐसा क्यों, आखिर कमेंट करके बताइए। तो ये 6 क्वेश्चन हैं जो कि 6 मार्क्स के बन सकते हैं। हम 45 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो भी आपके सिलेबस में है, डोंट वरी। यहाँ लिखा चैप्टर 12 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर 12 हमारे सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है बेटा। देखो जी, लास्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं। आपकी बुक में मिल जाएगा WTO टॉपिक के नाम से। जी हाँ, जो आपका लास्ट चैप्टर है उस लास्ट चैप्टर के अंदर एक WTO नाम का टॉपिक होगा, वहाँ पे आपको कुछ आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे, बाकी कुछ पार्ट तो काट दिए गए हैं। तो डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 12 के कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। आपके बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 के हैं ये, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातों का मतलब केवल यही है कि आप यहाँ पर एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को बताइए, क्या क्या एक्सपोर्ट के प्रोसीजर हैं। और आपको पता है इसके अंदर टोटल 16 पॉइंट हैं जो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 47, बताओ WB क्या होता है, मतलब वर्ल्ड बैंक क्या होता है, और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या रोल हैं, उनके बारे में डिस्कस कीजिए एजेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 48 है वो क्या है सर, वो बात करता है IMF के बारे में। किसके बारे में, IMF आपको पता ही है, डेट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उसके क्या क्या फंक्शन हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं जी लास्ट क्वेश्चन की। वीडियो को लाइक कर देना यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो, और दोस्तों को पहुंचा दो, वीडियो ने बता दो कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन भैया ने अपलोड कर दिए हैं, वो चीज़ आप थोड़ा सा देख लें। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो कहता है कि बताओ क्या क्या इंसेंटिव हैं और क्या क्या स्कीम हैं जब जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए। मतलब सर यहाँ पे एक्सपोर्ट के 2 क्वेश्चन मैंने दिखा दिए, एक 46 एक 49, दोनों ही एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग हैं। मतलब भैया ये कहना चाहते हैं जो बच्चे हमसे फेस टू फेस से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को हमने एक बार नहीं बहुत बार बोला है कि सर कुछ टॉपिक छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, जैसे एक्सपोर्ट बिल्कुल भी मत छोड़ना, इंपोर्ट बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस छोड़कर नहीं जा सकते। इसके अलावा हमने कई बार आपको बताया है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी डिफरेंस हो गया, MOA, जी हाँ MOA और AOA में डिफरेंस छोड़ के मत जाना, ठीक है जी। इसके अलावा सर पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस छोड़कर मत जाना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। BR बिजनेस रिस्क छोड़ के मत जाना। मैंने आपको इसके रिगार्डिंग एक टॉपिक में, जो भी इसके टॉपिक हैं हमारी बुक में, उसकी शॉर्टकट ट्रिक, जी हाँ, अगर आपने उस शॉर्टकट ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो लिंक में मिल जाएगी। हाँ जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक चेक कर लीजिए आप, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे भैया ने आपको शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से टॉपिक याद करवा रखे हैं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।